आर पार में अब वक्त है व्यूअर्स सत्य और तथ्य का। मोदी सरकार ने तीसरी बार सत्ता संभाली भी नहीं थी कि विपक्षी दलों ने दावा करने शुरू कर दिए और बड़े बड़े दावे किए कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार कमजोर है क्योंकि वो जेडीयू और टीडीपी वाली बैसाखियों के सहारे चलेगी। यह भी कहा गया कि अब मोदी सरकार अपने स्टाइल में यानी एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगी, बड़े फैसले नहीं कर पाएगी। लेकिन मौजूदा बजट सत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के भाषण की जो शैली देखने को मिली है उससे यह साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी का दावा सही था कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल पहले से तेज काम करेगा, पहले से ज्यादा मुस्तैद काम करेगा। इसकी पिक्चर का ट्रेलर सबसे पहले अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर के बीच देखने को मिला। ये सुनिए। कभी गए उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूं। ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। इसके बाद जाति जनगणना का मुद्दा आया। राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐलान कर दिया कि जब भी उनकी सरकार बनेगी तब जातिगत जनगणना होकर ही रहेगी। इस पर बीजेपी की तरफ से एक बार फिर मोर्चा संभाला अनुराग ठाकुर ने। जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को बुद्धू कहा करते थे। जो दूसरों को बुद्धू कहा करते थे आज उन्हीं के घर में बुद्धुओं की भरमार है। इसके बाद बारी थी देश के गृह मंत्री अमित शाह की और उन्होंने मोर्चा संभाला और वायनाड की त्रासदी पर केरल सरकार की पोल खोलकर रख दी। इतना ही नहीं, इस बजट सत्र में तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी एंग्री यंग मैन वाला रूप देखने को मिला। उन्होंने एक एक बात ठोस तथ्यों के साथ रखी। सुनिए क्या बोले। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। मैं ओडिशा राज्य सरकार के लिए भी उस वक्त हमारी नहीं थी, नवीन बाबू की थी। हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा। गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के उनका दम दिखाए, उनको हिम्मत बढ़ाए। पूरा देश कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है वो दुकान नहीं चलेगी। 10 साल बाद लोकसभा को नेता विपक्ष मिला और राहुल गांधी संसद में सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। बजट का जो हलवा है सर ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये उद्योगपतियों का बजट है, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये कॉपी पेस्ट है और ये बजट खराब है। अरे आप बोलना क्या चाहते हो भाई? खास बात यह है कि कुछ सीटें कम होने और गठबंधन सरकार चलाने के बावजूद मोदी सरकार अपने सिद्धांतों पर खड़ी दिख रही है। नहीं तो हमने पॉलिटिक्स में कई पॉलिटिकल पार्टियों को सत्ता के लिए सिद्धांतों के साथ समझौता करते हुए देखा है और यह सत्य और तथ्य ही है। नमस्कार।